तो दोस्तों मैट्रिक और इंटर का एग्जाम हो चुका है खत्म और अब जो आप लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा वह यह चल रहा होगा कि रिजल्ट कब आएगा मेरे भाई। तो इस सवाल का भी जवाब देंगे, लेकिन जो बच्चे का एग्जाम छूट गया है, किसी कारणवश जो एग्जाम छूट गया है, चाहे वह लेट होने की वजह से हो या किसी भी वजह से हो, तो क्या उस बच्चों के लिए फिर से एग्जाम दोबारा कराया जाएगा? इस क्वेश्चन का भी आपको जवाब देने वाला है। क्या आप एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, सभी क्वेश्चंस का आपको जवाब देंगे। और समझ लीजिए कि जिस बच्चों का एग्जाम छूट गया है उसके लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, यह भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मैट्रिक का रिजल्ट कब आ सकता है और इंटर का रिजल्ट कब आ सकता है। तो कुछ ही समय पहले आपका जो एग्जाम चल ही रहा था उसी बीच में जो है बात हुआ था आनंद किशोर से, जो कि आपके बिहार बोर्ड के अध्यक्ष है, और वह बताए थे कि इंटर का जो रिजल्ट है, सबसे पहले देखिए मैट्रिक के एग्जाम से पहले इंटर का एग्जाम हुआ था, तो वह बताए थे कि इंटर का जो रिजल्ट है ना वह मार्च के अंत तक, बोले थे कि इंटर का रिजल्ट मार्च के अंत तक आ सकता है, ठीक है ना। और यह बोले थे कि मैट्रिक का जो रिजल्ट है ना वह इंटर के रिजल्ट आने के एक सप्ताह बाद, यानी कि यदि इंटर का रिजल्ट मार्च के आखिरी सप्ताह में आएगा तो हो सकता है कि मैट्रिक का जो रिजल्ट होगा वह अप्रैल के पहले सप्ताह में ही आ जाएगा। और अभी भागिए मत, बहुत सारे बात और बताया है जो आपको हम बताने वाले थे। देखिए आनंद किशोर जी बोले थे, आनंद किशोर क्या बोले थे यह समझिए। बोले थे कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 जारी है, परीक्षा 25 फरवरी को समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बोला कि वही इंटर की परीक्षा 15 फरवरी को समाप्त हो गई। इस बीच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट मार्च और अप्रैल महीने में जारी करने की घोषणा की है। परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इंटर वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट मार्च के अंतिम सप्ताह और मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जारी किया जाएगा। आगे कह रहे थे कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य जो है इसी महीने शुरू हो जाएगा। इंटर के कॉपियों का मूल्यांकन 27 फरवरी से 8 मार्च तक चलेगा, ठीक है ना। आगे बोले थे कि मैट्रिक के उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन भी जो है 10 मार्च तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद अप्रैल के पहले सप्ताह में जो है आपका मैट्रिक का रिजल्ट आ जाएगा और मार्च के आखिरी सप्ताह में जो है आपका वह इंटर का रिजल्ट आ जाएगा। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वह इसके बारे में बात करने वाले हैं कि जिस किसी भी बच्चे का एग्जाम छूट गया है, चाहे वह किसी भी कारण से हो, और किसी भी कारण क्या, इस बार तो इतना चल रहा था बोर्ड में कि थोड़ा भी लेट हो रहा था बच्चा। लेट आप कैसे कहेंगे, यदि किसी बच्चे का 9:30 से एग्जाम है और बच्चा यदि 9:25 में भी पहुंच गया तो उसका गेट नहीं खुलता था, उसे एग्जाम नहीं देने दिया जाता था, क्योंकि एडमिट कार्ड पे साफ साफ लिखा हुआ था कि आपको परीक्षा से 30 मिनट पहले ही परीक्षा सेंटर पे पहुंच जाना है और आपको वहां पे एंट्री ले लेना है। यदि उसके बाद आप पहुंचते हैं तो फिर गेट में ताला मार दिया रहता था और बच्चों को अंदर जाने नहीं देता था, जिस वजह से बहुत सारे बच्चे का एग्जाम छूट गया है। हमारा भी कुछ स्टूडेंट्स है उसके साथ भी ऐसा हो गया है। तो उसके लिए बात करने वाले हैं कि उस बच्चों का क्या होगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, इस विषय पे भी बात किया गया है कि यदि आपका एग्जाम किसी कारणवश से छूट गया है, ठीक है ना, तो आपके लिए जो है ना एक विशेष परीक्षा जो है ना लिया जाएगा अप्रैल में, ठीक है ना। याद रखिएगा कब लिया जाएगा, अप्रैल में, मैट्रिक का जब रिजल्ट आ जाएगा तब। लेकिन यह परीक्षा जो होगा यह कंपार्टमेंटल नहीं होगा। आप यह सोच रहे होंगे कि परीक्षा होगा लेकिन कंपार्टमेंटल नहीं, जी नहीं, कंपार्टमेंटल नहीं होगा। यह परीक्षा जो होगा वह विशेष परीक्षा होगा और उसके मार्कशीट पे, जैसे आप कंपार्टमेंटल से एग्जाम देते हैं तो वहां पे कंपार्टमेंटल का सी लिखा हुआ आता है सब्जेक्ट के आगे में, लेकिन इसमें यह नहीं रहेगा, ये आपका मेन एग्जाम ही रहेगा। तो उन बच्चों के लिए विशेष परीक्षा जारी किया जाएगा अप्रैल माह में। और जो बच्चे, खुदा न करे किसी बच्चों का रिजल्ट यदि खराब हो जाता है मैट्रिक का, तो उसके लिए तो कंपार्टमेंटल का एग्जाम होता ही है, लेकिन आप कंपार्टमेंटल का एग्जाम नहीं देंगे। याद रखिएगा कि आपके लिए विशेष परीक्षा जारी किया जाएगा, लेकिन रिजल्ट जो आएगा वह दोनों का साथ में ही आएगा, विशेष परीक्षा का भी और कंपार्टमेंटल का जो बाद में एग्जाम होगा उसका भी रिजल्ट साथ में ही आएगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। यदि किसी बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, यदि किसी बच्चों का एग्जाम छूट गया है, तो आपके लिए जो है ना विशेष परीक्षा जो है ना फिर से लिया जाएगा इंटर माह में। तो इस सबसे आप एकदम भी जो है टेंशन फ्री रहिएगा, टेंशन लेने का कोई बात है ही नहीं, ठीक है ना। तो आपको बता दिए कि मैट्रिक का जो रिजल्ट आएगा वह अप्रैल के पहले सप्ताह में आएगा और यदि कोई इंटर का स्टूडेंट है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वह आपका मार्च के आखिरी सप्ताह में आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसा लगा है। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।